नमस्कार, हेलो इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। यह अभियान पीएम नरेंद्र मोदी के ने तिरंगा फहराने की अपील की है। तिरंगा फहराते हुए फोटो अपलोड करने की भी अपील की है पीएम ने। अब तक 6 करोड़ लोग सेल्फी अपलोड कर चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। इस साल उन्होंने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट के जरिए कहा था कि भारत का झंडा आजादी की भावना और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग तिरंगा फहराते हुए तस्वीर को हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड भी करें। लोगों से हर घर झंडा फहराने की अपील की है। वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग सेल्फी ले चुके, अपलोड कर चुके। अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि ये राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव गहरा करेगा। यह अभियान देश के सभी नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, जब लोग तिरंगा फहरा रहे हैं उसके बाद वेबसाइट पर इन तस्वीरों को अपलोड कर रहे हैं। और यही नहीं, पूरे देश भर के लगभग 6 करोड़ लोगों ने ऐसा किया अभी तक। तो चलिए एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में आम लोगों से मुलाकात करेंगे। कोझिकोड में दिव्यांग प्रबंधन केंद्र की आधारशिला रखेंगे राहुल गांधी। आज वायनाड दौरे का दूसरा दिन अपने संसदीय क्षेत्र में आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सांसदी चली गई थी राहुल गांधी की, आपको याद होगा। कोझिकोड जिले के कोडांचेरी में सामुदायिक दिव्यांग प्रबंधन केंद्र की आधारशिला राहुल गांधी रखेंगे और 2 दिन के दौरे पर वायनाड पहुंचे हुए। सांसदी बहाल होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में उनका यह पहला दौरा है। आज शाम राहुल गांधी वापस फिर एक बार दिल्ली की ओर लौटेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत बना विजेता। फाइनल में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का कब्जा है। 5वीं बार फाइनल में जगह बनाई थी भारत ने। हरमनप्रीत टूर्नामेंट में 9 गोल दागकर टॉप स्कोरर रहे हैं। चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत विजेता बना है। हरमनप्रीत टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जब भारत ने जीतकर जश्न मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देखिए। उन्होंने भी बधाई दी है इन खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और चौथी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। तो चलिए एक और बड़ी खबर, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां T20 मुकाबला आज जीतने वाली टीम का सीरीज पर कब्जा होगा। चौथी T20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर है। यशस्वी और शुभमन ने हाफ सेंचुरी जड़ी। टीम इंडिया ने चौथे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। तो कल के दिन चौथा मुकाबला था जब वेस्टइंडीज की टीम ने 178 रन बनाए थे
और भारत ने महज केवल 17 ओवर में 179 रन बनाकर जीत हासिल की थी। वहीं एक और बड़ी खबर, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे होंगे। जांजगीर और चांपा में भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगे। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसी की तैयारियां इस समय है जोरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आज होगा दौरा इनका छत्तीसगढ़ का। भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे आज मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष। साल 2024 के चुनाव नजदीक हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ही जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और देश के विकास को बढ़ाने में जुटे हैं। संसद के सत्र के दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। इस सत्र के दौरान जमकर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। एक दूसरे से बहस के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि साल 2028 तक हम देश की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। उनका जोर देश के विकास को लेकर है। हर क्षेत्र में विकास और लोगों को रोजगार देने की प्राथमिकता पर आगे का काम किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं। इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है, देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। साल 2014 से मौजूदा साल 2023 तक का देश का आर्थिक सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। कोविड के संकट काल से जूझती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था की हालत भी खासी डगमगाई। हालांकि कोविड के संकट काल से बाहर आकर भारतीय इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर चुकी है और ये वास्तव में बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संसद में कहा कि साल 2013 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया था। आज उसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को ऊंची रेटिंग दी है। 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। और सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रेजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मोदी सरकार आने के बाद देश की हालत और अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिला है।
बिजनेस स्टैंडर्ड की आज की रिपोर्ट्स की माने तो आयकर विभाग ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.73% से बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रिफंड समायोजित करने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.84 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले साल की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 17.33% अधिक है। साथ ही मजबूत मांग, निरंतर सरकारी समर्थन, चार्जिंग बुनियादी ढांचे की गहरी पैठ और व्यापक लॉन्च की वजह से अगले 5 सालों में भारत में ऑटो उद्योग की 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री 10 गुना से बढ़कर 1 मिलियन यूनिट का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं जी बिजनेस रिपोर्ट में आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा कि भारत ऐसे समय में विकास के प्रतीक के रूप में उभरा है जब दुनिया सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों से जूझ रही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने राज्यसभा में दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और मार्च 2014 से मार्च 2023 तक की विकास रिपोर्ट साझा की, जिसमें सामने आया कि दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से पिछले 9 सालों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मोबाइल ग्राहकों की संख्या जिनके पास सक्रिय मोबाइल फोन कनेक्शन है 2014 में 90.45 करोड़ से बढ़कर मार्च 2023 तक 114.39 करोड़ हो गई है। तो वहीं द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के एक विश्लेषण के अनुसार बढ़ते राजस्व और कम सब्सिडी खर्च के साथ उच्च कर हस्तांतरण ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में राज्यों के सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की, जिसे भारत के लिए अच्छा संकेत कहा गया है। दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना है। रिपोर्ट्स का कहना है कि द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत में खिलौना निर्यात 2018-19 में 203.46 मिलियन डॉलर था, जो कि 2022-23 में 325.72 मिलियन डॉलर हो गया है। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड की माने तो वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 2016 में लॉन्च किया गया GEM सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक उपकरणों के लिए पारदर्शी और कुशल खरीद की सुविधा प्रदान करता है। द हिंदू.com के मुताबिक 14 सालों में भारत की ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में उम्मीद से कहीं अधिक 33% की गिरावट आई है। भारत 2023 तक 2005 के स्तर से उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए UNFCCC की प्रतिबद्धता को पूरा करने की राह पर है। दुनिया के कई देश, खासकर विकासशील देश, कई बार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत उनमें अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। इसका कारण वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और कोविड टीकाकरण की सफलता है। यही वजह है कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 7वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देने वाले हैं। बुधनी में मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। कई विकास कार्यों का भी भूमि पूजन करेंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में भी साल के आखिर में है विधानसभा चुनाव। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम ये कहीं से भी नहीं चाहते कि कुछ बेहतर जो सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जानी बाकी है उसको भी पहुंचाई जाए। बुधनी में मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे सीएम शिवराज। लगातार कई विकास कार्यों में। वहीं एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का आज 10वां दिन है। सुबह 8 बजे एसआई की टीम पहुंचेगी ज्ञानवापी। एसआई की लगभग 40 सदस्यीय टीम सर्वे में शामिल। आईआईटी कानपुर की टीम भी ज्ञानवापी सर्वे में शामिल। वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का इस समय सर्वे किया जा रहा है। एसआई की लगभग 40 सदस्यीय टीम सर्वे में शामिल है। वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का इस समय सर्वे होगा। एसआई सर्वे का आज 10वां दिन। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा बढ़ा दी है। बड़ी खबर, आजादी के समारोह को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। लाल किला और राजघाट के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी गई है।
आजादी के जश्न में कोई खलल न डाले। इसीलिए दिल्ली की हर एक सड़कों पर, चौक चौराहों पर इसी तरह से आपको दिखाई देंगी तो पुलिस की निगरानी हर एक उस अनजान शख्स पर। और यही नहीं, धारा 144 भी लागू की गई है ताकि कहीं पर भी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो सके। अमूमन ऐसा किया जाता है हर बार 15 अगस्त को। आपने देखा होगा कि देश की राजधानी का माहौल खराब ना हो, क्योंकि आतंकी गतिविधियों को लेकर भी कई बार अलर्ट जारी किया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर। वहीं एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम होंगे अनवार उल हक। राष्ट्रपति आरिफ अलवी आज अनवर को शपथ दिलाएंगे। अनवार बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं सेनेटर। अनवार की बात करें तो 2018 में पहली बार इंडिपेंडेंट सेनेटर चुने गए थे। राष्ट्रपति आरिफ अलवी शपथ आज दिलवाएंगे। अनवार बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं सेनेटर। इंडिपेंडेंट सेनेटर ये चुने गए थे सन 2018 में। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम होंगे अनवार उल हक। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।